ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है बजरंग बली को। तो आज के इस उपाय में आपको दो चीज़ अपनी हथेली में रखनी है और शिव मंदिर में जाकर उनको विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो अटकी हुई मनोकामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय है। कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को और ये लाइक कर दूसरा दें, वाला उपाय चैनल कैसे पर नए करना हो है वो सब्सक्राइब बताएंगे। कर उसके दें पहले अपने और शुभ कम हाथ से से कम दो कार्य 5 कर लोगों के लें। साथ एक तो व्हाट्सएप इस पर वीडियो इस को वीडियो लाइक को कर दें जरूर शेयर करें। और कम उन लोगों 5 की लोगों के साथ मदद व्हाट्सएप करें। पर इस वीडियो को शेयर कर तो दें। आज के इस उपाय में हम आपको 3 सुपर उपाय बताने वाले हैं। ठीक है, जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और परेशानियां चल रही है या आपके जो कार्य हैं वो अटके जा रहे हैं, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक, तो ये पहला वाला उपाय आपको चमत्कारी उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से लोटा लेना है। कौन सा लोटा? तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च के दाने की ज़रूरत है? तो मात्र आपको एक दाना लेना है। कितना? हाउ मैनी? 1 दाना, एक दाना लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। काले तिल कितने लेने हैं? तो आपको गिन कर 7 काले तिल के दाने लेने हैं। एक काली मिर्च का दाना और 7 काले तिल के दाने। ठीक है। और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और कुंदकेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। तो सबसे पहले करिएगा क्या, आपके पास जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जो 7 काले तिल और एक काली मिर्च है उन दोनों सामग्री को उठाना है और अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। ठीक है। फिर अपने हाथ को अपने सीने से, अपने चेस्ट से स्पर्श करवाना है, कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। ठीक है, इतना कार्य कर लिया। उसके बाद आपको मुट्ठी बना लेनी है। कहने का मतलब है उन दोनों सामग्री को अपने मुट्ठी में रख लेना। ठीक। और फिर इस मुट्ठी को उठाना है, शिवलिंग से इस प्रकार से स्पर्श करवाना है और जीवन में जो भी दुख, परेशानी, बाधाएं, समस्या चल रही है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उन दोनों सामग्री को एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है। और शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना और फिर कुंदकेश्वर महादेव जी से आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाए उसके लिए एक बार और प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो गुरुजी ने पहला वाला विशेष उपाय बताया ही, जरूर करिएगा। इस प्रकार से 2 सामग्री को मुट्ठी में रखकर शिवलिंग से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? ये उपाय आपको कामना पूर्ति के लिए करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारी जो कामना है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की हो, ठीक है, तो वो कामना आपको इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होने लगेगी। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो आपको इस वाले उपाय के लिए 5 बेलपत्र लेने हैं। कितने? 5 बेलपत्र। और वो जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित, टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होने वाली है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले आपके पास 5 बेलपत्र है ना। कितने? 5 बेलपत्र। उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है कॉर्नर पर। ठीक है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो आपको इस वाले उपाय के लिए 3 बेलपत्र लेने हैं और ध्यान रखिएगा जो बेलपत्र लो वो कहीं से टूटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए।
क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर से बेलपत्र ले लीजिएगा और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और इस उपाय करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है, आपके पास 3 बेलपत्र है ना, उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर और यहाँ पर इस जो बेलपत्र की डंडी होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। समझ में आई? 3 बेलपत्र को अलग अलग जगह पर समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है। जो पहली बेलपत्र है यहाँ से आपको जल को शुरू करना है, यहाँ जल समर्पित करना है और एक ही धार में आपको जल को माता के हस्तकमल के चारों तरफ समर्पित करना है और शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। एक बार वो समझिए, जल का लोटा उठाना है, यहाँ से जल शुरू करना है, माता के हस्तकमल के चारों तरफ जल को चढ़ाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर ये उपाय कर लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ, अघोरेश्वर महादेव से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, इच्छा है, मनोरथ है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। चाहे वो कामना किसी भी प्रकार की हो, पूर्ण होने लगेगी। तो इस प्रकार से दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय करने से आपके कार्य बनने लगेंगे, आपकी जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है वो पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से हल्दी ले लेनी है। हल्दी कौन सी? तो ये जो पाउडर वाली हल्दी है ना, ये आपको ले लेनी है, ठीक है। तो 1 चम्मच ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो इस वाले उपाय के लिए मात्र 1 बेल का पत्ता ले लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद? तो 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना, इच्छा, दिल की बात पूर्ण होती है और शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद क्या करना है वो ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है? आपको लेना है 1 कटोरा। क्या? 1 कटोरा लेना, ठीक। और उस पात्र में आपको 1 चम्मच शहद डालना है, 1 चम्मच हल्दी डालना है और आपको अच्छी तरह से लेपन तैयार कर लेना, ठीक है। लेपन तैयार हो गया, उसके बाद क्या करना है? जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है उस पर आपको श्री लिखना है। कैसे? जो लेपन आपने तैयार किया है ना, उससे बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर श्री लिख देना। नीचे वाली पत्तियों पर इस प्रकार से स्वास्तिक बना देना। समझ में आई बात? ऊपर वाली पत्ती पर लेपन से श्री लिखना ही और स्वास्तिक बना देना ही, ठीक। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना ही और अपनी जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी समस्या है उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उल्टा समर्पित कर देना। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया अद्भुत उपाय ही जरूर करिएगा। और आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं। इस उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय जरूर कर लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ वीडियो शेयर करें। ओम नमः शिवाय।